हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुबह का हो गए हैं 3:30 और अब हो गया हमारा सरगी खाने का टाइम। तो अब हम चलते हैं सरगी खाने के लिए जल्दी जल्दी से, क्योंकि 4 बज जाएंगे। पहले कर लेते हैं थोड़ी से मुँह हाथ धो के। ये जो न्यू सुहागी होती है, इससे हमें कॉम्ब वगैरह करनी होती है, बिंदी लगानी होती है, लिपस्टिक लगानी होती है। तो पहले हम ये कर लेते हैं और मैं हो गई हूँ तैयार करके। अब हम बनाती हूँ मैं अपनी सरगी फटाफट, जो लेके आए हुए हैं। सरगी में होती है फैनिया, जलेबी और जो भी आपने ड्राई फ्रूट खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, चाय पराठे, जो भी आपको खाना है वो खा सकते हैं। मैंने ली है फैनिया और मटरी, जलेबी और थोड़ी सी काजू और चाय। चाय के बिना तो बहुत अधूरा है। मेहंदी लेट लगाई थी तो हाथ सुन हो रहे थे। सबसे पहले हीटर ऑन किया और हाथ गर्म किए। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे, इसलिए सबसे पहले हाथ गर्म किए मैंने, फिर उसके बाद मैंने खाई। नेक्स्ट डे हम चलते हैं करवा चौथ के दिन किसी के घर कथा सुनने के लिए। ये सरगी मैंने तैयार की थी देने के लिए। एक मैं यहीं पर पास में आंटी है उनको दे के आई, एक अपनी भाभी को दे के आई हूँ, और एक ये हमें यहाँ पर लेके आनी थी पूजा के साथ। छोटा सा ब्लॉग है, प्यारा सा ब्लॉग है, प्लीज़ देखना ज़रूर। ये एक मेरी और एक मेरी जेठानी की, यानी मेरी दीदी की रखी हुई है थाली। यहाँ पर मैं अपना थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर रही हूँ वीडियो के, क्योंकि कोई और है नहीं है लेने के लिए, तो खुद ही अपना ले रही हूँ। जिनके घर पर मैं आई हूँ, यहाँ पर आदृति और आदृति की ताई जी दोनों डांस कर रहे हैं मस्ती में, फुल इंजॉय करते हुए। मुझे तो डांस आता नहीं, लेकिन आदृति को अच्छा डांस आता है, काफ़ी अच्छा आता है, इतनी छोटी एज में कर लेती है। साथ में ताई जी भी लगी हुई हैं उसके। सॉन्ग चला हुआ है ठुमक ठुमक, आदृति का फेवरेट सॉन्ग। ये वाला म्यूज़िक लगा नहीं सकते, तो इसलिए अदर म्यूज़िक लगा के फिर मैंने यहाँ पर एडिटिंग करनी है। यहाँ सुनिए अब आप इनकी बातें, क्योंकि यहाँ पे मैं म्यूज़िक नहीं लगाऊंगी। अगर सॉन्ग हुआ तो मैं म्यूज़िक लगा दूंगी, बाकी ऐसे ही एडिटिंग करूंगी। यहाँ सब फुल मस्ती करते हुए, एंजॉय करते हुए, यहाँ सब डांस कर रहे थे और मुझे आता नहीं, इसलिए मैं वीडियो शूट कर रही थी। मेरी डांस की कमी आदृति कंप्लीट कर रही है। यहाँ हमने करवा वगैरह रख लिया है अपना, और कथा सुनने के लिए हम सब तैयार हो गए हैं। दिया जला लिया है, गड़वा रखा हुआ है, और थाली हमारी अपनी अपनी आ गई है। कलावा बांध रहे हैं सब एक दूसरे को, और थालियाँ आगे कर रहे हैं, यानी कि इसको बोलते हैं कि कड़वा बटाना एक तरीके से। यहाँ पर साथ में कथा चली हुई थी और साथ में बातें चल रही थी। कथा आप सबको पता है कि कौन सी है, भाइयों वाली।
मगर यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो गया था कि जब उसको पता चलता है कि मेरा पति जो है मूर्छित हो चुका है, मूर्छित होके जैसे ही उसका पति ज़मीन पे धरती पर गिरता है तो उसके सिर में सुइयां चुभ जाती हैं। सुइयां इतनी बहुत ज़्यादा सुइयां होती हैं। फिर रानी दौड़ी दौड़ी कर अपने जाती है और वहाँ पर उसके सिर से वो सुइयां निकालती हैं। सुइयां निकालते निकालते उसे 1 साल हो जाता है। 1 साल के बाद वो एक दिन उसके घर के बाहर करवा बेचने वाले आते हैं। वो बोलते हैं कि करवा ले लो करवा। वो अपनी दासी को बोलती है कि राजा की जो सुइयां हैं ये तुम निकालो, मैं करवा लेके आती हूँ। और जैसे ही थोड़ी सी सुइयां बची होती हैं उसके बाद दासी निकालने लगती है। जैसे ही वो लास्ट की सुई निकालती है राजा के सिर से, तो उसके बाद राजा को एकदम होश आ जाता है और वो दासी को ही अपनी रानी समझने लगता है। जैसे ही राजा को होश आता है उसे लगता है कि ये मेरी रानी है और जो बाहर गई थी वो दासी है। आगे चलते चलते ऐसे ही होने लगता है। फिर राजा एक दिन कहीं जाता है विदेश में, तो वो रानी से पूछता है कि आपको क्या चाहिए। तो वो बोलना है, वो रानी जो दासी बन गई थी, जो दासी थी वो रानी बन चुकी थी, वो उससे बोलता है और वो बोलती है कि आप मेरे लिए साज श्रृंगार का हार वगैरह जो भी होती है वो चीज़ें ले आना। और दासी जो रानी होती है, वो जो दासी बन चुकी है, उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलती है कि मेरे लिए एक गुड्डा और एक गुड़िया ले आना। राजा एक गुड़िया और गुड्डा ले आता है साथ में, और अपनी रानी के लिए भी साज श्रृंगार वाला जो भी सामान है वो लेके आ जाता है। जैसे ही वो गुड्डा गुड़िया लेके साथ में रखता है तो गुड्डा गुड़िया बोलने लगते हैं, जो दासी है वो रानी है, जो रानी है वो दासी है। वो समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। तब वो दासी से पूछता है जो रानी बन चुकी थी कि ये सब क्या है। तब वो बताती है कि जो दासी है वो ही रानी है। तब से हमारे यहाँ पर करवा चौथ पे सुई धागे कैंची वगैरह का काम नहीं होता है। यहाँ मैं चांद को जल चढ़ाने आ गई थी, जल अर्घ देने और साथ में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर हम दोनों पूजा कर रहे हैं। उसके बाद हमने लिए पापा जी से आशीर्वाद और थोड़ी सी पिक क्लिक की। आप सबको ये ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताना और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।